अलवर शहर के विभिन्न वार्डों में नगर निगम द्वारा विकास कार्यों के टेंडर जारी किए गए थे। इनमें से अधिकांश टेंडर ठेकेदार प्रवीण चौधरी के पास हैं। अनेक पार्षदों ने महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त मनीष फौजदार को शिकायत की है कि समय पर निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के अलावा कई जगह कार्य पूरा नहीं किया गया है। उधर आयुक्त के अनुसार इस दिशा में कार्रवाई करते हुए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के साथ ही हर संभव कार्रवाई की जाएगी। शहर में काफ़ी सड़कें हैं, खुद ही पड़ी हैं। ठेकेदार प्रवीण चौधरी नहीं बना रहे हैं सड़कें। सारे वार्डों में 90 सड़कें पूरे शहर में उन्होंने ले रखी हैं टेंडर के थ्रू, लेकिन सड़कें नहीं बनवा रहे हैं। आदि भी संख्या आपके द्वारा बताई गई है प्रमाणित नहीं है। नंबर एक बात तो कितनी सड़कें ले रखी हैं उनके द्वारा, और उनकी शिकायत निश्चित रूप से प्राप्त हुई है कि उन्होंने कई सड़कें संवेदक द्वारा प्रारंभ नहीं की गई हैं, और उनके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और 3 महीने का एक समय होता है निर्धारित, उस निर्धारित समय की नोटिस देते हैं। नोटिस देने के उपरांत उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, और जिनमें समय पूरा हो गया उसमें कार्रवाई की जा रही है, और जिनमें समय 3 महीने का पूरा होगा तो 3 महीने पेनल्टी लगाकर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा ऐसे लोगों को जो समयबद्ध तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन सड़कें सर जो खोद के पटक दिए जो रास्ते में, जो उसमें डिस्मेंटल का और जो है निर्माण का 2 कार्य होते हैं, तो वो कार्य चालू होने की स्थिति होती है डिस्मेंटल में, उसके विरुद्ध अलग से पेनल्टी लगाने का भी निर्देशित किया है, जिसमें नगर निगम खुद अब डिस्मेंटल मटेरियल को हटवाकर उससे शास्ति वसूल करेगा, उसका खर्चा भी वसूल करेगा, और उसके लिए अलग से कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाए। उल्लेखनीय है कि जून माह में नगर निगम द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी किए गए थे। इनमें से कई वर्ग टेंडर प्रवीण चौधरी ने लिए हैं, लेकिन समय अवधि पर कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इसी वजह से अनेक स्थानों पर सड़कों की हालत दयनीय है। क्षेत्रीय लोग पार्षद को शिकायत करते हैं और अब पार्षदों ने कमिश्नर एवं महापौर से शिकायत की है। इसी कड़ी में वार्ड 53 के पार्षद नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि ठेकेदार द्वारा कई सड़कों का काम शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा अनेक सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया। इस दौरान सड़क और घरों के मध्य बने रैंप को भी तोड़ दिया गया, जिससे लोगों को घर में आने जाने में दिक्कत हो रही है। साथ ही रोड पर धूल उड़ने से प्रदूषण और अस्थमा की समस्या बढ़ रही है। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे वार्ड की खबर लगाने के लिए पुनः आप लोगों को धन्यवाद। मेरे वार्ड के अंदर जून के अंदर वर्क ऑर्डर हुआ था, 2 काम लगे थे, एक तो 48,54,000 का, एक 35,43,000 का, जिनमें कर वर्क ऑर्डर के बाद जुलाई में निम्न 2 रोड उन्होंने खुदाई कर दी। खुदाई करने के बाद ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी काम चालू कर देंगे, और उसके बाद में जुलाई के बाद में हमने 15 दिन इंतजार किया, ठेकेदार संपर्क किया, अधिकारियों से संपर्क किया, काम चालू नहीं हुए। पब्लिक बार बार हमको कहते रहे कि भाई पार्षद जी रोड को बनवाओ। तो उसके बावजूद हमने फिर अगस्त में समथिंग अगस्त के अंदर हमने आयुक्त साहब को लेटर दिया काम ना होने के पर्पज़ में। उसके बाद में फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम मौखिक भी संपर्क बनाते रहे एक्शन साहब से, आयुक्त साहब से। उसके बावजूद भी कोई काम ना हुआ। फिर हमने कलेक्टर को लेटर दिया। कलेक्टर लेटर देने के बाद में कोई सुनवाई ना हुई। अब पब्लिक बिल्कुल आक्रोशित है। समय पूरा निकल चुका है। जो एक टाइम टेबल होता है एक ठेकेदार के पास, तो अब हमको आगे कोई कैसा भी कोई आश्वासन हमको प्रशासन की ओर से कोई मिल नहीं रहा, जिससे हम पब्लिक को भी संतुष्ट कर सकें। ये ठेकेदार की हट धर्मी है। वैसे हमको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि हम उनको ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। आने वाले वक्त में चलो कल को उनको ब्लैक लिस्ट कर दे के ब्लैक लिस्ट करने का सॉल्यूशन है क्या? अब कल को अगर उन्होंने वही काम हमारा दोबारा अगर ले लिया और फिर दोबारा से नहीं किया उस व्यक्ति ने, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का है प्रवीण चौधरी। तो कितनी सड़कें आपकी ले रखी हैं? सड़कें समथिंग 17-18 सड़कें हैं। कितने महीने से काम नहीं हो रहा है? ये लगा लो आप जून में वर्क ऑर्डर उनको कर दिया। लगभग जून के बाद में ये समझो आप 4 महीना 5 महीना हो गए। तो कुछ सड़कें खोदे भी रखी हैं क्या? हाँ बिल्कुल, सड़कें खोदी रखी हैं, और उन सड़कों खोदने के बाद वहाँ पर व्हीकल चलते हैं तो बहुत धूल उठती है, पॉल्यूशन होता है, अस्थमा का इस टाइम क्या बोलते हैं
अस्थमा का भी बीमारी चल रही है, पॉल्यूशन से अस्थमा का डर रहता है। कुछ लोगों को रैंप वैम्प तोड़ दिया, उतरने चढ़ने में उन लोगों को परेशानी हो रही है। तो मेरा तो यही कहना है प्रशासन से, नगर परिषद प्रशासन से, जो भी उचित से उचित कार्रवाई है उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए।